अजीज दोस्तों, आपका अपने चैनल ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन। आप दोस्तों संशोधन के बारे में जानते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ेंगे और आप अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, ग्रोथ करेंगे नॉलेज में, और आने वाले एग्जाम के लिए आप अपना 1 नंबर या एक क्वेश्चन सही का पक्का जोर बिठाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो आपकी बार निश्चित है, कोई रोकने वाला भी नहीं है। पद भी अच्छे हैं, 31,000 वैकेंसीज हैं दोस्तों। तो आपको अच्छी तैयारी करनी है, और ये भी नहीं है कि आप एक ही वीडियो पर डिपेंड रहें, अलग अलग तरह की वीडियो देखें, क्या पता किसमें क्या मिल जाए। ये भी बात है दोस्तों, क्या मिल जाए। चलिए, आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन। उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, और वही चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और 100% आएंगी दोस्तों। अगर इस टॉपिक से कोई भी चीज आती है तो इससे अलग नहीं जाएगी दोस्तों, दिस इज माई प्रॉमिस। चलिए, भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन। दोस्तों, पहला संविधान संशोधन कब हुआ, यह क्वेश्चन पहली बार पूछा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है सबसे पहले, तो सबसे पहले यह आता है कि सबसे पहले जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 1951 में, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। इतना आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ। तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ, और दोस्तों उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है, वो अनुसूची इसमें जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों। 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है दोस्तों, वो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई। तो पहले हमें यही पढ़ना है प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ। इन 1951 में, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो भूमि सुधार से संबंधित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। दोस्तों, ऐसे पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ। पहला क्वेश्चन ये बनता है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ। तो दोस्तों हमें पूछ लिए जाते हैं कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। तो इसमें हमें जवाब ढूंढना होता है दोस्तों, राइट टिक करना होता है। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था दोस्तों 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। आपको सबसे पहले तो यह बात रखनी है ध्यान में कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत हुआ दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर की चीज आती है कि कौन से राज्य का हुआ। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का हुआ था। कौन से राज्य का हुआ? आंध्र प्रदेश राज्य का हुआ था दोस्तों। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे पहले विभाजन हुआ था दोस्तों। और कौन सी भाषा के आधार पर, यह भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, कौन सी भाषा के आधार पर? तो दक्कन भाषा के आधार पर दोस्तों। कौन सी? दक्कन भाषा के आधार पर। दक्कन भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन किया गया दोस्तों। और दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन किससे हुआ? ये हुआ दोस्तों मद्रास से। किससे हुआ? मद्रास से। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले मद्रास राज्य था, और मद्रास राज्य से दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन हो गया। वो भी भाषा के आधार पर, सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य बना था आंध्र प्रदेश दोस्तों, और वो दक्कन भाषा के आधार पर राज्य बना था। और दोस्तों इसके और भी पूछे तो इसका आयोग पूछ सकता है। तो दोस्तों इसका आयोग था फैजल अली आयोग, यानी आयोग के अध्यक्ष थे फैजल अली। इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, फैजल अली। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी जो आपको याद रखनी है, और इससे क्वेश्चन बनते हैं काफी दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन इससे ज्यादा बनते हैं दोस्तों। ज्यादा का मतलब कि हर बार एग्जाम में इस संविधान संशोधन से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाषा के आधार पर सबसे पहले
जो राज्य है वो कौन सा था, इनका विभाजन हुआ, वो था दोस्तों आंध्र प्रदेश। मद्रास से अलग हुआ, दक्कन भाषा के आधार पर अलग हुआ, और राज्य पुनर्गठन आयोग था दोस्तों, उसका अध्यक्ष था फैजल अली। और 7वें संविधान शोधन अधिनियम 1956 है, उसके तहत भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया है सबसे पहले। और ये दोस्तों 1953 की बात है, 1953 में हुआ था, क्योंकि संविधान शोधन 1956 है, लेकिन ये 53 में हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड नंबर। तीसरे नंबर है दोस्तों 18वां संविधान शोधन अधिनियम 1966। 18वां संविधान शोधन अधिनियम 1966 दोस्तों, संसद को नए राज्य व संघ क्षेत्र बनाने की विस्तृत शक्ति दी गई। क्या है, संसद को इसमें वो नए राज्य बना सकती है और संघ क्षेत्र बना सकती है। यह शक्ति किसके द्वारा मिली, 18वां संविधान शोधन अधिनियम 1966 के द्वारा। तो संसद को नए राज्य व संघ क्षेत्र बनाने की विस्तृत शक्ति कौन से संविधान शोधन से मिली, तो 18वां संविधान शोधन अधिनियम 1966। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 35वां संविधान शोधन अधिनियम 1974। 35वां संविधान शोधन अधिनियम 1974। तो दोस्तों इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और सिक्किम को सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल विरोधी कानून से है, तो 10वीं अनुसूची है वो 52 संविधान शोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई, लेकिन इसमें जोड़ दी गई दोस्तों, सही पूर्ण रूप से उनको दर्जा दिया गया 52वां संविधान शोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। तो दोस्तों इसमें मेन बात यह है कि 35वां संविधान शोधन अधिनियम 1974 है, उसके द्वारा सिक्किम को सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया, यानी पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा नहीं दिया गया दोस्तों, सहयुक्त राज्य का दर्जा दे दिया गया। किस संविधान शोधन के द्वारा, 35वां संविधान शोधन के द्वारा। तो दोस्तों राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो वो दिया गया 36वां संविधान शोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। उसके बाद 35 के बाद दोस्तों 36वां संविधान शोधन हुआ था। कब, कौन सा हुआ था, 36वां संविधान शोधन हुआ था, और वो हुआ था 1975 में। 1975 में दोस्तों सिक्किम को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो 35वां संविधान शोधन अधिनियम है, उसके द्वारा दोस्तों सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन इसके बाद 36वां संविधान शोधन हुआ था 12 महीने के बाद ही 1975 में, उसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दे दिया, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों 42वां संविधान शोधन अधिनियम 1976। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, नॉट ओनली इन ये संविधान शोधन है दोस्तों, बल्कि पूरे संविधान में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे संविधान में ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं 42वां संविधान शोधन अधिनियम कब हुआ था। सबसे पहले बात यह है 42वां संविधान शोधन अधिनियम कब हुआ, 1976 में दोस्तों, और सही डेट कुछ है तो 18 दिसंबर 1976। 42वां संविधान शोधन अधिनियम 1976 कब लागू हुआ, 18 दिसंबर 1976 को लागू हुआ दोस्तों। इसके द्वारा संविधान में समाजवादी, दोस्तों हमारी प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द जोड़े गए। किसमें, प्रस्तावना में जोड़े गए दोस्तों, तीनों हैं, इनके आपको नाम याद रखना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द हैं, वो 42वें संविधान के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। इसके द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश भी किया गया दोस्तों। पहले मूल कर्तव्य इसमें नहीं थे, तो मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, 42वां संविधान शोधन अधिनियम 1976, उसके द्वारा मूल कर्तव्यों को इसके अंदर समावेश किया गया। और दोस्तों इसके लिए एक समिति बनी थी, उसका नाम है सवर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति, सवर्ण सिंह समिति की प्रतिवेदन के आधार पर जो मूल कर्तव्य हैं उनको संविधान में जोड़ा गया दोस्तों। तो सवर्ण सिंह समिति, दोस्तों समिति का आपको नाम याद रखना है अच्छी तरह से, वो समिति का नाम है सवर्ण सिंह समिति। तो सवर्ण सिंह समिति के प्रतिवेदन के आधार पर मूल कर्तव्य हैं उनको संविधान में जोड़ दिया गया 42वें संविधान शोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इसके द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान शोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए। और मूल कर्तव्यों का समावेश भी सवर्ण सिंह समिति के प्रतिवेदन के आधार पर 42वें संविधान शोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ दिए गए। और ये संशोधन दोस्तों भारत का लघु संविधान कहलाता है, क्योंकि जब प्रस्तावना में संशोधन हो गया दोस्तों, प्रस्तावना में ये चीज जोड़ दी गई
तो इसलिए इसको लघु संविधान कहा जाने लगा। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारतीय संविधान का लघु संविधान कौन सा संविधान संशोधन है, तो वो है 42वां संविधान संशोधन। लागू हुआ 18 दिसंबर 1976 को। क्या शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए संविधान की प्रस्तावना में। मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जो सौन समिति ने सिफारिश की थी कि इनको भी संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। इस आधार पर दोस्तों हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका अपना चैनल है दोस्तों ज्ञान दर्शन, कौन सा चैनल है? ज्ञान दर्शन है दोस्तों, 2240 ज्ञान दर्शन 2240 है दोस्तों। इसको आपको सब्सक्राइब करना है। क्या करना है दोस्तों? सब्सक्राइब करना है, और वीडियो है उसको आपको लाइक करना है, और आपने लाइक कर दी होगी। इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। जो पहले की वीडियो दे रखी है उसको आपने लाइक कर रखी है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1978 में। लागू कब हुआ? 30 अप्रैल 1978 को। इस डेट को भी आप याद रखना दोस्तों, 30 अप्रैल 1978 को यह लागू हुआ। संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। दोस्तों आप जानते भी हैं कि संपत्ति का मूल अधिकार है वो विधिक अधिकार बना दिया गया है। अब पहले वो मूल अधिकार था, अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। पहले इसका दोस्तों अनुच्छेद 31 था, पहले इनका उल्लेख 31 था। और दोस्तों जो अनुच्छेद 32 है उपचारों का अधिकार, उसके द्वारा इसको शरण दी हुई थी। लेकिन 31वां संविधान 31 है दोस्तों, उसको हटा दिया गया है और ये विधिक अधिकार बना दिया गया है दोस्तों 300 कै में। 300 कै में पहले दोस्तों ये मूल अधिकार था, इसलिए भाग 3 में था। ये कौन से भाग में था? भाग 3 में था दोस्तों। अब ये भाग 12 में चला गया है। कौन से भाग में चला गया है? भाग 12 में दोस्तों, भाग 12 में चला गया। आपको यह भी ध्यान रखना है कि पहले ये भाग 3 में था, अब भाग 12 में है। पहले ये अनुच्छेद 31 था, अब ये दोस्तों 300 कै है। यानी इसमें संशोधन हो गया, और वो संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ था। 30 अप्रैल 1978 को लागू हुआ, जिसमें संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया दोस्तों। पहले ये अनुच्छेद 31 में था, भाग 3 में था, अब 300 कै हो गए हैं, भाग 12 में चला गया है। और दोस्तों पहले इसको जो 32 है, अनुच्छेद 32 उपचारों का अधिकार, उसके द्वारा शरण मिली हुई थी। लेकिन अब ये मूल अधिकार से हट गया है दोस्तों, तो अब इसको राजस्थान उच्च न्यायालय है उससे ही जो न्याय मिलेगा दोस्तों। ये मूल अधिकारों की तरफ से अनुच्छेद 32 के तहत इसको न्याय नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 226 है, उसके द्वारा ही उच्च न्यायालय से इनको न्याय मिलेगा। तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 30 अप्रैल 1978 को लागू हुआ दोस्तों। एक स्वतंत्रता भी है, यानी इसको भारतीय संविधान में 7 मूल स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन संपत्ति की जो मूल स्वतंत्रता है उसको हटाकर अब 6 मूल स्वतंत्रताएं बच गई है दोस्तों, और हटने वाली है 19 ये हटा दी गई है। तो पहले मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में दोस्तों कितनी है? 6 है। और दोस्तों 44वां संविधान संशोधन है, इसके उपरांत ही राष्ट्रपति विधेयक को पुनः संसद के पास भेज सकता है विचार करने के लिए। तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो विधेयक है उसको विचार करने के लिए संसद के पास वापस लौटा सकता है। वापस लौटाने के बाद दोस्तों दूसरी बार भी विधेयक पास होकर आ सकता है राष्ट्रपति के पास, तो उसे साइन करने होते हैं। लेकिन एक बार दोस्तों राष्ट्रपति विधेयक को विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। और दोस्तों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के उपरांत ही राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर दोस्तों सैन्य विद्रोह को आधार रखा है। पहले नाम लिया जाता था आंतरिक अशांति, लेकिन आंतरिक अशांति अब हटा दिया गया, उसके स्थान पर सैन्य विद्रोह को आधार रखा है। और दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 हैं वो आपातकाल में भी स्थगित नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये 20 और 21 में स्वतंत्रताएं दी गई हैं दोस्तों। जो 20 और 21 हैं आपातकाल में भी स्थगित नहीं होंगी। तो इसके बाद है दोस्तों लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष किया गया। पहले ये कार्यकाल 5 वर्ष नहीं था दोस्तों। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जो 30 अप्रैल 1978 को लागू हुआ दोस्तों, उसके तहत लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल
5 वर्ष कर दिया गया। तो आपको ध्यान में रखना है, जैसा भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष कब किया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया, तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। और दोस्तों इसके अंतर्गत ही आप आंतरिक अशांति उसके स्थान पर सैन्य विद्रोह को आधार रखा, राष्ट्रपति है विधेयक को पुनः संसद के पास विचार के लिए भेज सकता है। और दोस्तों इसमें संपत्ति का उठाकर एक विधेयक का अधिकार बना दिया गया है। चारों बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। दोस्तों दल बदल विरोधी कानून, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ये दोस्तों दल बदल विरोधी कानून है। और इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों। कौन सी? 10वीं अनुसूची पूर्णतया जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची पूर्णतया जोड़ी गई दोस्तों। कौन से में? 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची भी दोस्तों दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया दोस्तों, इसलिए आप ध्यान में रखना। इतना ही पूछा जाता है कि दल बदल विरोधी कानून कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है, तो वो दोस्तों 1985 से संबंधित है, 52वां संविधान संशोधन है। उसके बाद दोस्तों 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसी प्रकार गोवा को दोस्तों 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के अंतर्गत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों अब आता है हमारा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। 61वां संविधान संशोधन में इतना याद रखना है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है दोस्तों कि मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। बस इतना ही याद रखना है आपको, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। और इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर दोस्तों कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, लाइक करना ही करना है आपको, ताकि हमें पता चले दोस्तों कि वीडियो है वो हमें बनानी चाहिए, ज़्यादा वीडियो बनानी चाहिए। और दोस्तों लाइक नहीं आते हैं इसका मतलब हमें वीडियो बनाना बंद कर देना चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड है, इट विल बी डिपेंड ऑन यू दोस्तों। और जो चैनल है दोस्तों इसको आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि सब्सक्राइब की संख्या बढ़ेगी तो हमारा हौसला भी बढ़ेगा दोस्तों और आपके लिए वीडियो बनेगी। चलिए नेक्स्ट 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। दोस्तों जो हमने संविधान संशोधन लिए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा नहीं लिया है कि फालतू में पढ़ें, सारे एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं दोस्तों। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 दोस्तों जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, यानी पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों। तो पंचायती राज है उससे भाग है वो 9 में है। और दोस्तों अनुसूची है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायत से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है दोस्तों और भाग है 9। ऐसे पूछ भी ले आपसे कि पंचायती राज संस्थाओं है वो कौन से भाग में है, तो भाग 9 में है दोस्तों। और अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची है। और आपको ये बता दूं मैं दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है जो लागू कब हुआ, इसको भी आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरह से। ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था दोस्तों। कब? 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों ये लागू हुआ था। तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ दोस्तों। किसने लागू किया? तो उस में राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा दोस्तों राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसको लागू किया। और दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 40 में, तो उसमें पंचायती राज का वर्णन है। हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों जानते हो आप, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, उसमें अनुच्छेद 40 है वो पंचायती राज के बारे में वर्णन करता है दोस्तों। लेकिन
तो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व आते हैं। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों भाग 4 में है और इसमें अनुच्छेद 40 है जिसमें पंचायती राज का वर्णन किया गया है, पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है दोस्तों। पंचायती राज का उद्घाटन ये भी काफी बार पूछा जाता है कि 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था पंचायती राज का उद्घाटन। कहाँ हुआ था? बगदरी गांव नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बगदरी गांव नागौर में हुआ था दोस्तों। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उस टाइम प्रधानमंत्री थे। तो इतनी बातें आपको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में उसमें याद रखनी है कि ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। पंचायती राज संस्थाएं हैं दोस्तों, ये इसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व है उनमें भाग, ये नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अनुच्छेद 40 में इनका उल्लेख किया गया है और ये लागू दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और दोस्तों पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। कहाँ किया? बगदरी गांव नागौर में किया था दोस्तों। और ये पंचायती राज है, भाग 9 में है, अनुसूची 11वीं है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों क्या जो स्थानीय स्वशासन के पिता हैं ये भी आप ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। रिपन, लॉर्ड रिपन है दोस्तों, वो है स्थानीय स्वशासन के पिता। किसके? स्थानीय स्वशासन है, उनके पिता लॉर्ड रिपन है। तो दोस्तों रिपन आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में दोस्तों। ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो पंचायती राज से संबंधित है और दोस्तों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, ये नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है दोस्तों। ये भाग 9 में है, यानी पंचायती राज है भाग 9 में है, इसमें नगर पालिका वगैरह आते हैं। तो ये भाग 9 क में है दोस्तों। इसके लिए अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आपको इतना ध्यान रखना है 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन में दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन है वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो 74वां संविधान संशोधन है वो 1 जून 1993 को लागू हुआ दोस्तों। 1 जून 1993 को लागू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो पंचायती राज से संबंधित है 24 अप्रैल 1993 को लागू, और दोस्तों नगर पालिका से संबंधित है वो 1 जून 1993 को लागू हो गया था। आपको इतना ध्यान रखना है। स्थानीय स्वशासन के पिता लॉर्ड रिपन मैंने आपको बता दिया दोस्तों। और इसके अलावा हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 दोस्तों लोकसभा व विधानसभा में SC और ST जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो SC के लिए दोस्तों, SC और ST के लिए, SC और ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था कौन करता है? वो करता है दोस्तों 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। लोकसभा और विधानसभा है, उसमें SC और ST की कितने सीटें होनी चाहिए, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है दोस्तों 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। और इसमें एंग्लो इंडियन के बनने के प्रावधान में 10 वर्ष की वृद्धि कर दी है दोस्तों। पहले एंग्लो इंडियन हटाने की मैच थी, लेकिन 2001 में जो संशोधन हुआ उसमें इनकी आयु 10 वर्ष और बढ़ा दी दोस्तों। उसके बाद है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो दोस्तों मूल अधिकार 21 का जोड़कर 6 से 14 आयु वर्ग जो बच्चे हैं उनको निचले करने वाले शिक्षा का प्रावधान किया गया। यानी बच्चों को दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको अधिकार मिल गया, मूल अधिकार मिल गया। मूल अधिकार आपको पता है कौन से भाग में है? भाग 3 में है दोस्तों, ये ध्यान रखना है साथ में। मूल अधिकार कौन से भाग में है? मूल अधिकार भाग 3 में है दोस्तों। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको मूल अधिकार मिल गया। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 21 क्या जोड़ा गया? उसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को यह अधिकार है कि वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करें दोस्तों। से कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करें। और दोस्तों ये संशोधन हुआ था जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व उसका अनुच्छेद है 45। ये 45 में, क्योंकि ये पहले
शिक्षा थी दोस्तों, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार नहीं था दोस्तों। पहले ये नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 45 था, क्योंकि अनुच्छेद दोस्तों 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन जो 45 अनुच्छेद 45 है दोस्तों, इसमें संशोधन कर दिया गया और मूल अधिकार के लिए दोस्तों 21 कैद जोड़ दिया गया, जिसमें बच्चे को मूल अधिकार बना दिया गया कि अधिकार है ही कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करें। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा मैं बताऊं आपको कि जो हमारा मूल कर्तव्य है दोस्तों 51, मूल कर्तव्य आप जानते हो कि 51 ये है, 51 ये है। इसमें दोस्तों के और जोड़ दिया, और के से मतलब यह है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का या संरक्षक का कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, किसका कर्तव्य है कि इनके बालक है, इनके माँ बाप का हो या संरक्षक है दोस्तों, उनका कर्तव्य बनता है कि वो बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दिलाएं, बच्चे को शिक्षा से वंचित न रखें। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आई होप कि दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 कब लागू हुआ, सबसे पहले ये बात है दोस्तों, तो 2002 में लागू हुआ, और इसमें नीति निर्देशक तत्व था अनुच्छेद 45, उसमें संशोधन कर दिया गया। इसके लिए मूल अधिकारी किस क्या जोड़ दिया गया, और मूल कर्तव्य में 51 एक के जोड़ दिया गया दोस्तों। तो मूल अधिकार में तो 21 के में बच्चे को मूल अधिकार हो गया दोस्तों, और 51 एक के में ये बच्चे के माँ बाप का कर्तव्य हो गया दोस्तों। चैनल है ज्ञान दर्शन 2240, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। तो दोस्तों फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 दोस्तों। शुरू करने से पहले दोस्तों एक मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है कि दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, पंचायती राज का उद्घाटन कब हुआ। तो ये छोटे छोटे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका जवाब आप कमेंट से दे सकते हैं दोस्तों, कमेंट से ही देना है आपको, लेकिन इसका जवाब तो मैं आपको बता दूंगा कि पंचायती राज का उद्घाटन दोस्तों कब हुआ। तो आपको ये कंटेस्ट कर लेने हैं दोस्तों, क्योंकि अचानक हम भूल जाते हैं कि कब हुआ था। तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों, बगदरी गांव नागौर में हुआ था। वो दोस्तों मूल कर्तव्य है वो किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए, तो ये है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कौन सी समिति के आधार पर जोड़े गए आपको बताना है, आपको बताना है दोस्तों, ये भी आपको कमेंट से बताना है कि मूल कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़े गए, लेकिन समिति कौन सी थी दोस्तों ये बताना है आपको, किस समिति की सिफारिश के आधार पर ये संविधान में जोड़े गए। और दोस्तों मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा हुई, आप बता सकते हैं। तो दोस्तों ये हुई थी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। कौन सा दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर दोस्तों 18 वर्ष कर दी गई। तो आपके लिए क्वेश्चन था कि पहला क्वेश्चन तो ये था दोस्तों, आपको बीच में इसका कमेंट से आंसर देना है कि मूल कर्तव्य हैं वो किस समिति की सिफारिश के आधार पर, किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में जोड़ी गई। मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में जोड़े गए दोस्तों, आपको ये बताना है। चलिए अपना 91 दोस्तों संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2003 में। तो दोस्तों इसमें मंत्री परिषद में जो प्रधानमंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने मंत्री रखते हैं दोस्तों। मंत्रियों की कुल संख्या है वो सदन में 15% से अधिक नहीं होगी, वो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित। दोस्तों अगर लोकसभा की बात करें प्रधानमंत्री प्लस 15 प्रधानमंत्री सहित 15% ही होने चाहिए दोस्तों, जो कुल मंत्री हैं उनकी कुल मंत्रियों की संख्या है वो सदन में कुल संख्या है दोस्तों कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं, हमारे पास कितने मेंबर हैं, यानी एमपी कितने हैं, उसके आधार पर दोस्तों 15% निकालकर उतने ही मंत्री होंगे। अगर दोस्तों विधानसभा की बात करें तो एमएलए कितने हैं, यानी राजस्थान में 200 सीटें हैं दोस्तों, 200 सीटों की बात करें तो इसका आपको 15% निकालना है। 15% दोस्तों संख्या हो गई है 30, यानी राजस्थान में मंत्रियों की संख्या 30 से अधिक
नहीं हो सकती। 30 मंत्री ही हो सकते हैं राजस्थान में, 30 से कम हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन 30 से ऊपर मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होता है दोस्तों। यानी एक मुख्यमंत्री तो होता ही है, इसके अलावा हम 29 मंत्री है दोस्तों, उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। यानी हमारे संविधान में उल्लेखित है कि मंत्रियों की संख्या है वो 15% से अधिक नहीं हो। किसकी 15%? सदन की कुल संख्या है उसके 15% दोस्तों। तो इस आधार पर आपको 15% निकालने हैं दोस्तों। और चलिए दोस्तों, आगे है 92वां संविधान शोधन अधिनियम 2003। 91वां संविधान शोधन 2003 है दोस्तों। 92वां संविधान शोधन अधिनियम 2003 है। इसमें दोस्तों 8वीं अनुसूची जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं, मैथिली, डोगरी, बोडो और संताली 4 भाषाएं जोड़ी गई दोस्तों। आप जानते भी हैं कि हमारे मूल संविधान है उसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में दोस्तों इन संख्या हो गई है 22। कितनी हो गई है? 22। और दोस्तों 8वीं अनुसूची के तहत 4 नई भाषाएं, मैथिली, डोगरी, बोडो और संताली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है हमारा 100वां संविधान शोधन अधिनियम 2015 दोस्तों। 100वां संविधान शोधन अधिनियम 2015 दोस्तों। इसमें आपको बता दूं कि ये 8वीं अनुसूची की बात आई है, तो भाषा है वो हिंदी। हमारे नॉट ओनली इंडिया दोस्तों, इन वर्ल्ड विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। क्या है दोस्तों? सर्वाधिक दूसरी, 2 नंबर पर। यानी 1 नंबर पर दोस्तों मंडारिन भाषा है जो चीन की है। मंडारिन भाषा 1 नंबर पर वो बोली जाती है, और 2 नंबर पर दोस्तों सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है हिंदी। यानी 2 नंबर की बात है दोस्तों। 1 नंबर पर मंडारिन चीनी और 2 नंबर पर दोस्तों हिंदी भाषा बोली जाती है विश्व में सर्वाधिक। चलिए 100वां संविधान शोधन अधिनियम 2015। कौन सा? 100वां दोस्तों। इस संविधान शोधन अधिनियम 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भू सीमा संबंधी है दोस्तों, यानी सीमा निश्चित कर दी गई है भारत और बांग्लादेश की। ये भारत है और बांग्लादेश की सीमा हुआ दोस्तों 100वां संविधान शोधन अधिनियम 2015 के द्वारा। नेक्स्ट है 101वां संविधान शोधन अधिनियम 2016 दोस्तों। 101 16 तो दोस्तों ये 8 सितंबर 2016 को लागू हुआ और जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी का मतलब आप जानते ही हो, वस्तु एवं सेवा कर होता है दोस्तों। वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर दोस्तों। जीएसटी क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर। और दोस्तों ये जीएसटी है वो अप्रत्यक्ष कर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है कौन सा? जीएसटी। तो जीएसटी है वस्तु एवं सेवा कर है, अप्रत्यक्ष कर है, और 101वां संविधान शोधन अधिनियम 2016 में लागू हुआ 8 सितंबर 2016। उसके बाद दोस्तों 102वां संविधान शोधन अधिनियम 2018। तो दोस्तों ये 11 अगस्त 2018। 102वां संविधान शोधन अधिनियम 2018 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ, और ये दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देता है, ओबीसी। चलिए दोस्तों हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो है दोस्तों उसको फटाफट आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि दोस्तों वो भी 1-2 एग्जाम में कुछ अपने सही कर सकें, उनको भी थोड़ा लाभ मिल सके दोस्तों। दोस्तों 102वां संविधान शोधन अधिनियम है वो 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ दोस्तों, जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, यानी ओबीसी से संबंधित है दोस्तों। अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब है ओबीसी। और दोस्तों ये ओबीसी है, पहले 338 में था, अब 338 संशोधन कर दोस्तों ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो अनुच्छेद 338 338 में दोस्तों संशोधन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 103वां संविधान शोधन अधिनियम 2019 दोस्तों। ये 14 जनवरी 2019 को लागू हुआ। जो सामान्य वर्ग है उनको आर्थिक आधार पर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देता है। सामान्य वर्ग है, गरीब लोग हैं, उनको 10% आरक्षण दिया जाता है दोस्तों। और ये अनुच्छेद 15 में संशोधन हुआ था। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 15 में संशोधन कर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण दिया गया दोस्तों, 10% आरक्षण दिया गया। ये 15वां जो अनुच्छेद 15 था उसमें संशोधन किया गया, और दोस्तों अब आरक्षण है वो 59.5% हो गया है।
ये भी आपको पता है कि है वो 59.5% हो गया है, यानी 50% से ऊपर चला गया है। तो ओबीसी को 27% आपको पता है दोस्तों, एससी को 15% है, एसटी को 7.5% है, और आर्थिक पिछड़ा वर्ग है उसको 10% दे दिया। इन दिस वे 59.5% आरक्षण हो गया है। और लास्ट है दोस्तों 126वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। 126वां 2019 में, इसमें लोकसभा और विधानसभा में दोस्तों एससी और एसटी के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ा दी गई है। यानी पहले भी बढ़ाई थी दोस्तों एक बार लोकसभा और विधानसभा के लिए, और 2019 में एक बार फिर एससी और एसटी की आरक्षण अवधि बढ़ा दी है दोस्तों। कितनी कर दी है? अब 10 वर्ष बढ़ाई है। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो इनको आपको अच्छी तरह से एक बार नज़र से निकाल लेना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं दोस्तों। और आप जो वीडियो है उसको लाइक करना, हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।